परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 140। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती है। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, हम जितने प्राणी हैं सभी सुख में रहना चाहते हैं, दुख कोई पसंद नहीं करते। सुख के लिए जीवन भर पुरुषार्थ करते, जीवन भर प्रयास करते हैं, करते जैसा सुख होना चाहिए नहीं हो पाता, और सुख की इच्छा लिए हुए ही संसार से चले जाते हैं। सुख उसको हम कहते हैं जो मन इंद्रियों को सुहावे, इसके विपरीत को दुख कहते हैं। 5 ही चीज संसार में हैं, उन चीजों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां भी 5 ही हैं। इन 5 इंद्रियों के विषय रूप रस गंध शब्द और स्पर्श हैं। इनमें प्रत्येक विषय के प्रकार बहुत हैं, लेकिन मोट में 5 ही हैं। इनसे हम अपने को सुखी बनाना चाहते हैं और इसी के लिए हम प्रयास करते हैं, इसी के लिए हम धन उपार्जन करते हैं और धन उपार्जन करने के लिए परिश्रम करते हैं, फिर उन विषयों को भोगते हैं। संसार में बड़े बड़े धनी हो गए, लेकिन अतृप्त ही वे खत्म हो गए। आज भी जहां जहां जिनको धन है वे तृप्त हैं, कहा नहीं जा सकता। जितना धन होता है और भी धन हो और भी धन हो, इसकी इच्छा बनी ही रहती है। धन के लालच पर एक कथा है, उसे सुनिए। एक राजा था, उसको धन का बहुत लालच था। उसको जब यह मालूम हुआ कि समुद्र में बहुत धन है, इसलिए वह रत्नाकर कहलाता है, तो उसने समुद्र पर चढ़ाई कर दी। बहुत से बम गोले बरसाए, समुद्र के अंदर रहने वाले जीव व्याकुल हो गए। अंत में समुद्र राजा के सामने मनुष्य रूप में उपस्थित हुआ। समुद्र ने राजा से पूछा, तुम क्यों तोप गोले बरसाकर मेरे अंदर रहने वाले जीवों को कष्ट दे रहे हो? राजा ने कहा कि तुम मेरे राज्य में हो, तुमने कभी भी मुझे कर नहीं दिया है। समुद्र ने राजा को धन का एक खजाना बता दिया और कहा कि इस खजाने से जितना धन लेना है ले लो। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उसने धन ढुलवाना शुरू किया। धन ढोते ढोते कितने बैल मर गए, कितने नौकर बीमार हो गए, कितनी गाड़ियां टूट गई, ठिकाना नहीं। लेकिन खजाना धन से खाली नहीं हुआ। राजा ने पुनः समुद्र पर चढ़ाई की, समुद्र फिर प्रकट हुए। समुद्र ने राजा से पूछा, अब क्यों आक्रमण करते हो? राजा ने कहा, धन ढोते ढोते मेरा खजाना भर गया, अब मुझे धन रखने की जगह नहीं है, कोई ऐसा बर्तन दो जिसमें मैं अपना धन रख सकूं। समुद्र ने राजा को मनुष्य की एक खोपड़ी देते हुए कहा, लो इसमें धन रखो। यह कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस खोपड़ी में कितना धन हटेगा, लेकिन समुद्र की बात मानकर वो खोपड़ी में धन भरने लगा। अब न तो खोपड़ी भरती और न खजाना ही खाली होता। राजा खोपड़ी को धन से भरते भरते परेशान हो गया। राजा ने पुनः समुद्र पर गोले बरसाना शुरू किया। समुद्र फिर प्रकट हुआ और बोला, तुम क्यों मेरे ऊपर बारंबार गोले बरसा रहे हो? राजा ने कहा कि तुमने ऐसी खोपड़ी दी है, वह धन से भरती ही नहीं है।
और न तुम्हारा बताया खजाना ही खाली होता है। समुद्र ने कहा, रे मनुष्य की खोपड़ी भी कभी भरती है, तू इस पर राख डाल। राजा ने थोड़ी सी मिट्टी उस खोपड़ी पर डाल दी, खोपड़ी भर गई। यह कहानी कहने का मतलब है कि मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती ही नहीं, इसलिए अपनी इच्छा पर मिट्टी डाल, यानी संतोष कर ले, तभी यह खोपड़ी भर सकती है। मनुष्य को धन कितना हो इसका ठिकाना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि द्रव्यहीन दुख लही दुसअत, सुख सपने नहीं पाए, उभय प्रकार प्रेत पावक जो धन दुख प्रद सुरति गाए। धन नहीं रहने पर जलते रहो, और धन हो तो भूत की तरह नाचते रहो, तृप्ति आती नहीं धन से। समझ लेने पर भी आदमी तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट कैसे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही, राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। संतोष के बिना इच्छा की निवृत्ति नहीं होती, और संतुष्टि ईश्वर की भक्ति से होती है। जैसे बिना धरती के कोई भी वृक्ष जम नहीं सकता, उसी तरह परमात्मा के भजन के बिना इच्छा की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए राम भजन की बड़ी आवश्यकता है अपने को तृप्त करने के लिए, सुखी करने के लिए। हम लोग लड़कपन से ही ईश्वर को मानते आए। जब से हम लोग के मुंह में बोल आया, क्योंकि हमारे घरों में आस्तिक भाव पहले से भरा है, लेकिन ईश्वर स्वरूप तक कैसे हैं इसको नहीं जाना। किसी के घर में शिव ईश्वर है, किसी के घर में शक्ति माता को ही ईश्वरी कहकर मानते हैं, कोई गणेश को तो कोई विष्णु भगवान को ईश्वर मानते हैं। इस तरह ईश्वर को हम लोग मानते आए हैं। हम लोगों ने अपने ही घर के इष्ट देव को ईश्वर कहा या सबको ईश्वर कहा? शिव कहकर जो रूप सामने आता है उसको ईश्वर कहा, या दाशरथी राम को ईश्वर कहा? जिनको जिनकी उपासना करनी है उसी रूप में ईश्वर को जाने। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह नहीं जानना चाहिए कि ईश्वर अनेक हैं। राम शिव विष्णु शक्ति आदि कहकर जो अनेक नाम रूप मालूम होते हैं, वे अनेक नाम रूप के कारण अनेक ईश्वर है ऐसा नहीं। क्योंकि ईश्वर एक ही हो सकते हैं। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या वैदिक धर्म, ये तीनों धर्मावलंबी ईश्वर को मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत रूपों में ईश्वर को मानते हैं। कोई शिव को, कोई विष्णु को, तो कोई राम को, तो कोई कृष्ण को ईश्वर कहते हैं। अपने इष्ट देव को ईश्वर कहकर दूसरे के इष्ट को न्यून बताते हैं। आपस में संप्रदाय भाव में लाकर लड़ते झगड़ते हैं। यदि ऐसा भाव हो कि मेरे लिए जैसे शिव है उनके लिए वैसी ही शक्ति, उनके लिए वैसे ही विष्णु, इस तरह एक ही ईश्वर मानना ठीक है। यह जान ले कि सब रूपों में ईश्वर एक ही है। जो शक्ति माता में है वही राम में, शिव में, विष्णु में है, गुरु में भी वही है, वही एक ईश्वर सब में है। इसलिए ईश्वर एक हैं, यह विचार के अनुकूल है। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए सब रूपों में वे हैं। जिस रूप में उनका प्रभुत्व विशेष देखा जाता है उसे विशेष करके मानते हैं। अगर ऐसा कहो कि एक ही एक है तो वे असीम है या ससीम है। चाहे आप वैज्ञानिक हों या दार्शनिक हों, मैं कहता हूं कि एक ऐसा परम तत्व होना चाहिए जिसका कहीं आरंभ और कहीं अंत ना हो। ऐसा नहीं कि फलाने काल से आरंभ होकर फलाने काल में समाप्त होगा। जो देश काल के परे है वह असीम है, ऐसा कोई पदार्थ अवश्य है। वैज्ञानिकों को भी यह मानना ही पड़ेगा, और दार्शनिक तो कहते ही हैं
अगर मूलारंभ में ऐसा नहीं मानो तो ऐसा मानना पड़ेगा कि सब के सब ससीम है, ऐसा कोई नहीं है जो असीम अनंत है। तो वहीं पर प्रश्न होता है कि सब ससीमों के परे आप क्या मानते हैं? सब ससीमों का एक झुंड बना लो। सब ससीमों को जोड़ने से असीम नहीं होता, ससीमों का जोड़ असीम नहीं होता। चाहे कितना बड़ा मंडल क्यों ना हो, वह ससीम होगा। तब वहीं पर सवाल होगा कि उस ससीम मंडल के परे क्या है। जब तक असीम नहीं कहोगे प्रश्न बना ही रहेगा, असीम के परे क्या है यह पूछना ही गलत हो जाएगा। जिसके परे कुछ होता है उसकी सीमा होती है, जिसकी सीमा नहीं उसके परे क्या होगा। इसलिए सब ससीमों के परे एक असीम है, ऐसा विचार दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत ग्रंथ में और भाषा ग्रंथ में असीम का वर्णन आता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदर्भ गिरा गोतीता सब दर्शी अनबद्ध अजीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। जिसकी सीमा नहीं हो उसको किसी आकार में कैसे वर्णन कर सकते हैं? जहां आकार है वहां सीमा है, जहां कोई आकार नहीं वहां असीम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा कहा। हाँ, संत कबीर साहब ने कहा कि शुभ्र अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनन्य बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा में ही ते सब लेखा सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा चाम चश्म सो नजरी न आवे खोज रूह के नैना चून चगून बजूद न मानू ते सुबह नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ बेस बनावे जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे जाहि रूह अल्लाह के भीतर ते भीतर के ठाई रूप अरूप हमारी आस है हम दूनहु के साईं जो को रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। गुरु नानक साहब तथा और संत सब भी ऐसा ही कहते। उपनिषदकार ने कहा है कि वायुर्यथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रति रूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। इसी तरह अग्नि के भी लिए कहा है परमात्मा सब में है और सबसे बाहर भी है। ऐसा नहीं कि कहीं वे खत्म हो जाते, अनादि अनंत होने के कारण वे सब में हैं। गुरु नानक साहब ने कहा कि बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। सब में परमात्मा एक ही एक है, बुद्धि में इस तरह आने पर भी पहचान नहीं सकते। संसार की किसी चीज से उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के उत्तर कांड में लिखा है कि अनुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे जिमि कोट सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे। जो ईश्वर कोटि के महान देव हैं उनमें और हम में सब में वे परमात्मा है। आत्म तत्व रूप में हम में और उन महान देवों में वे एक हैं, लेकिन अंतःकरण में बहुत फर्क है। हमारा अंतःकरण संकुचित है लेकिन महान देवों का विकसित है। उनकी शक्तियां जगी हुई, हमारी शक्तियां सोई हुई हैं। इसलिए हम जीव कोटि के और वे देव कोटि के कहे जाते हैं। सबसे विशेष व्यापक
और सूक्ष्म होने के कारण परमात्मा असीम है, अनंत है। जो असीम है, अनंत है, वे सर्वव्यापी क्यों नहीं होंगे? जो जितना विशेष व्यापक होता है वो उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं, बहुत महीन स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं होता। परमात्मा अत्यंत बारीक है और हमारी इंद्रियां स्थूल हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का, वे बुद्धि के परे तत्व हैं। ईश्वर स्वरूप का निर्णय इस प्रकार जानना चाहिए। इस निर्णय को जाने बिना हम कहां तक पहुंचेंगे इसका निर्णय नहीं कर सकते। मुक्त स्वर में कह सकते हैं कि स्वरूप तो ईश्वर वही है जो इंद्रियों से परे है। तब प्रश्न होता है कि राम कृष्ण ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर कोटि के हैं, उनमें हम में बहुत अंतर है। उनमें अष्ट सिद्धि नवनिधि का खजाना भरा है, हम में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी अवतारवाद के बहुत पक्के हैं, लेकिन वे ऐसा भी कहते हैं कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भूप किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नटकोय सोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोय। अर्थात भक्त के लिए ईश्वर राजा का रूप धारण कर पवित्र लीला करते हैं। जैसे कोई बहरूपिया अनेक रूप धारण कर कभी राजा का कभी भिखारी आदि का भाव दिखाता है, लेकिन वह नट वही नहीं हो जाता। इसी तरह भगवान राम के लीलामय रूप से जो लीला होती है तो उस रूप में ईश्वर है, वह रूप ईश्वर नहीं है। तब कहेंगे कि सब रूपों में ईश्वर है, सब पूजने योग्य क्यों नहीं है? इसलिए कि भगवान का अंतःकरण बड़ा विशाल है, हमारा विशाल नहीं है। यह अवश्य गूढ़ विषय है। इस गूढ़ विषय को सब लोग जल्द समझ नहीं सकते, सुनकर भी नहीं समझ सकते। जो विद्वान हैं, जो बहुत सत्संग किए हैं, वे समझ सकते हैं। सब लोग समझने लगेंगे यदि वे ज्यादा ध्यानाभ्यास और ज्यादा सत्संग करें। कितने लोग ईश्वर के लिए इनकार करते हैं, यहां तक कि अपने लिए भी इनकार करते हैं, इसलिए कि पंच ज्ञानेंद्रियों में ईश्वर को लेना चाहते हैं। अरे स्थूल यंत्र से स्थूल सूक्ष्म यंत्र का ग्रहण नहीं हो सकता, तब कौन ग्रहण करेगा? प्रत्येक शरीर में चेतन आत्मा है, इसके लिए भी कितने प्रकार का ज्ञान है। लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यह लीजिए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि किसी एक रूप में वह संपूर्ण रूप में परमात्मा हट नहीं सकते। जैसे संपूर्ण आकाश का कोई एक ही घर नहीं बन सकता, अंतःकरण से युक्त जीव कहलाता है। शरीर में मन बुद्धि आदि के अतिरिक्त जो चेतन आत्मा रह जाती है, ईश्वर दर्शन के लिए वही योग्य है। जैसे बाहर में एक एक इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करती है, आंख का विषय कान, कान का और कान का विषय नाक ग्रहण नहीं कर सकती। आपकी सत्ता पर सब इंद्रियां काम करती हैं, आप अकेले होकर क्या कर सकते हैं इसको नहीं जानते हैं। आपका निज विषय ईश्वर ग्रहण है। बुद्धि में आस्तिक लोग निर्णय करते हैं कि मेरे इस शरीर में ईश्वर है और मैं भी हूं। नास्तिक अपना होना भी नहीं मानता। श्रीमद् भगवत गीता में 31 तत्वों का वर्णन है। 5 स्थूल तत्व मिट्टी जल अग्नि हवा और आकाश, 5 सूक्ष्म तत्व रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, अहंकार बुद्धि प्रकृति 10 इंद्रियां, हाथ पैर मुंह गदा लिंग ये कर्मेंद्रियां, और आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रियां। मन चेतन संगात कहे गए का संगरूप धृति धारण करने की शक्ति, और इनके विकार इच्छा द्वेष सुख और दुख, इन 31 तत्वों के समूह क्षेत्र
समूह को क्षेत्र कहते हैं। इन 31 इनके अतिरिक्त आप इसमें से अलग है, उसी को जीवात्मा कहते हैं। वही ईश्वर को देखता है, यानी ग्रहण करता है। देखना शब्द से आंख से देखना नहीं समझें, आप सब इंद्रियों को सत्ता देने वाले हैं, बिना आंख के ही आप देख सकते। आप अपने से ग्रहण कीजिए। इसमें आप लाचारी बतावें कि इंद्रियों को छोड़कर हम अकेले कैसे रहेंगे, तो इसका भी उत्तर है। जैसे दूध से मक्खन को अलग कर लेते हैं, उसी तरह आप अपने को शरीर इंद्रियों से अलग कर सकते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। ईश्वर भक्ति के बाद से ध्यान अनिवार्य है। ध्यान को छोड़कर न पूजा ठीक होगी न जप। एक तरफ मन करके जप पूजा मोटा ध्यान करो, इतने में ही भक्ति खत्म नहीं है, और भी है। मेरा प्रचार है कि पहले ईश्वर स्वरूप को जानो, और ईश्वर को कौन पकड़ेगा इसको भी जानो। इसी दोनों का उत्तर हुआ, ईश्वर को प्राप्त करके सुख होगा। इसका विश्वास क्या है? श्रद्धालु भक्त को विश्वास होता है कि ईश्वर मिल गए तो बाकी क्या रहेगा। जो तर्क वाले हैं वे जाने कि हम ससीम के अंदर हैं तो सुखी नहीं है। उस असीम को प्राप्त करें तो सुखी रहेंगे। दूसरी बात, माया की फौज के अंदर रहते हैं तो दुखी रहते हैं। इनके उल्टे जो परमात्मा है उनको प्राप्त करने से सुखी होंगे, क्योंकि जो पदार्थ आपस में उल्टे उल्टे होते हैं उनके गुण भी उल्टे उल्टे होते हैं। यहाँ इंद्रिय ज्ञान में विषयानंद होता है तो वहाँ आत्मानंद है, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता कि कैसा सुख होता है। सूरदास जी ने कहा, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गुण गए मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इंद्रियों को छोड़कर आत्मा को जो ग्रहण होता है वह परम स्वाद है। उसमें इतनी संतुष्टि है कि उसका हद्दो हिसाब नहीं है। इसलिए कहा कि राम भजन बिनु मिटहि के कामा। परमात्मा इंद्रिय ज्ञान से परे है, यह जानना चाहिए। यह जानकर अपना कल्याण बनाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन समस्तीपुर जिला अंतर्गत ग्राम लगमा में दिनांक 11/3/1959 ईस्वी के अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।